दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे घमासान की गूंज पूरी दुनिया को डरा रही है। उधर चीन अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा और लगातार अपने पड़ोसियों को दबाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच भारत ने चुपचाप अपनी बिसात बिछा दी है और कुछ ऐसे पत्ते खोले हैं जिन्होंने एशिया के पूरे पावर गेम को हिलाकर रख दिया है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी की जबरदस्त जीत ने देश की आंतरिक राजनीति को एक नया मोड़ दिया। लेकिन इस जीत के तुरंत बाद मोदी सरकार ने जो विदेशी मोर्चे पर दांव खेला है, उसने सीधे बीजिंग की नींद उड़ा दी है। बंगाल की जीत के ठीक बाद आखिर क्यों भारत ने अपनी सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस को चीन के जानी दुश्मन वियतनाम में तैनात करने का सीक्रेट प्लान तैयार किया है? और दिल्ली में हुई भारत वियतनाम की उस टॉप सीक्रेट मीटिंग का असली सच क्या है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं? इन सवालों के जवाब आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि ये कोई मामूली डिफेंस डील नहीं है, बल्कि ये ड्रैगन के घर में घुसकर उसे चुनौती देने की तैयारी है। दरअसल मामला भारत की उस सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का है, जिसे भारत अब वियतनाम को सौंपने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम अभी हाल ही में भारत आए थे और दिल्ली के गलियारों में दोनों देशों के बीच एक बहुत ही संवेदनशील मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रक्षा सहयोग को उस लेवल पर ले जाने की बात हुई जिसकी कल्पना शायद चीन ने कभी नहीं की थी। करीब 60 अरब रुपए यानी $600 मिलियन से ज्यादा की इस मेगा डील में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं मिलेंगी, बल्कि भारत वियतनाम की सेना को ट्रेनिंग और पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देगा। मतलब साफ है, भारत अब वियतनाम को केवल हथियार नहीं दे रहा, बल्कि उसे इतना मजबूत बना रहा है कि वो समंदर में चीन की हेकड़ी निकाल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया? तो भाई, इसका सीधा सा जवाब है चीन की विस्तारवादी नीति। वियतनाम और चीन के बीच साउथ चाइना सी को लेकर सालों से ठनी हुई है। चीन वहां अपना हक जमाता है, वियतनाम के मछुआरों को परेशान करता है और उनकी समुद्री सीमा में घुसपैठ करता है। भारत ने अब तय कर लिया है कि वो वियतनाम को ब्रह्मोस जैसी ताकत देकर उसे एक ऐसा सुरक्षा कवच देगा जिसे भेदना चीन के लिए नामुमकिन होगा। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा प्रहार है। भारत वियतनाम को अपना सबसे भरोसेमंद सामरिक पार्टनर मान चुका है और अब वो अपनी सैन्य ताकत का दायरा साउथ चाइना सी तक बढ़ा रहा है। लेकिन क्या ब्रह्मोस वाकई इतनी ताकतवर है कि वो अकेले दम पर चीन जैसी महाशक्ति को रोक सके? इसका जवाब ब्रह्मोस की रफ्तार में छिपा है। ये मिसाइल मच 3 की स्पीड से चलती है, जिसका मतलब है कि ये आवाज की गति से भी 3 गुना तेज है। दुनिया का कोई भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम इसे समय रहते पकड़ नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे जमीन, समंदर और हवा तीनों जगहों से दागा जा सकता है। सोचिए, अगर ये मिसाइलें वियतनाम के तटों पर तैनात हो गईं, तो साउथ चाइना सी में चीन के युद्धपोत केवल खिलौने बनकर रह जाएंगे। वियतनाम की जमीन से निकलते ही ये मिसाइलें पलक झपकते ही चीन के किसी भी बड़े जहाज को समंदर की गहराइयों में भेज सकती हैं। यही वो डर है जो बीजिंग के सत्ता के गलियारों में फैला हुआ है। दिल्ली की उस मीटिंग में जो बातें हुई हैं, वो बताती हैं कि भारत अब रक्षा निर्यात के मामले में दुनिया का नया हब बन रहा है। भले ही इस डील का अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी हो, लेकिन अंदर खाने की खबरें कहती हैं कि बातचीत अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से पीछे हटना मुमकिन नहीं है। भारत ने पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस की खेप देकर अपना इरादा साफ कर दिया था। चीन को लगा था कि शायद भारत वहीं रुक जाएगा, लेकिन अब वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश भी कतार में हैं। भारत अब सिर्फ डिफेंसिव गेम नहीं खेल रहा, बल्कि वो चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। अगर चीन हमारे पड़ोसियों के साथ मिलकर हमें घेरने की कोशिश करेगा, तो भारत भी उसके दुश्मनों को ब्रह्मास्त्र थमाने से पीछे नहीं हटेगा। वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम का ये 3 दिन का दौरा 2026 की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर जब टोलाम का स्वागत हो रहा था, तो बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग की नजरें हर तस्वीर पर टिकी थीं। उन्हें पता है कि अगर वियतनाम के पास ब्रह्मोस आ गई, तो साउथ चाइना सी में उनकी दादागिरी का अंत निश्चित है। चीन ने सालों से वियतनाम का जीना मुहाल कर रखा है। वहां के समुद्री संसाधनों पर कब्जा करना और वियतनामी नौसेना को डराना चीन की रोज की आदत बन गई थी। लेकिन अब वियतनाम के पास वो ताकत आने वाली है जो चीन के किसी भी रडार को चकमा दे सकती है।
जैसे ही वियतनाम के पास ब्रह्मोस की बैटरी पहुंचेगी, वैसे ही चीन का डिफेंस सिस्टम एक कागज का ढेर साबित होगा। इस डील का सबसे बड़ा असर यह होगा कि एशिया का पूरा पावर सेंटर ही बदल जाएगा। अब तक दक्षिण पूर्व एशिया के देश चीन के दबाव में रहते थे, क्योंकि उनके पास चीन का मुकाबला करने के लिए आधुनिक हथियार नहीं थे। लेकिन भारत ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की धमक अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो जमीन पर दिख रही है। भारत ने जिस तरह से फिलीपींस को मजबूत किया, उसके बाद अब वियतनाम की बारी है। ये भारत की एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वो चीन के प्रभाव को कम करना चाहता है। ये डील साबित करती है कि भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो खिलाड़ी है जो अपनी शर्तों पर गेम खेलता है। ब्रह्मोस की खासियतें सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि ये सुई की नोक पर भी निशाना लगा सकती है। 800 किलोमीटर तक की रेंज वाली ब्रह्मोस का जब नया वर्जन वियतनाम को मिलेगा, तो अरब सागर से लेकर साउथ चाइना सी तक उबाल आना तय है। ये मिसाइल भारत और रूस की दोस्ती का प्रतीक है, लेकिन आज ये भारत के मेक इन इंडिया अभियान की सबसे बड़ी सफलता बन गई है। वियतनाम के लिए ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि अपनी संप्रभुता को बचाने का एक मौका है। जिस दिन ये मिसाइल वियतनाम की धरती पर उतरेगी, उस दिन से चीन के लिए समंदर में चैन से घूमना एक सपना बन जाएगा। चीन को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हो रहा है कि भारत अब उसके आंगन में आकर उसे चुनौती दे रहा है। जिनपिंग का सपना है कि वो पूरे साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा कर लें, लेकिन भारत का ये मेगा प्लान उनके इस सपने को चकनाचूर करने के लिए काफी है। भारत के बने हथियारों का दम अब पूरी दुनिया देख रही है। वियतनाम के साथ ये डील भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हम अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि दुनिया को सुरक्षा देने वाले बड़े निर्यातक बन चुके हैं। वियतनाम के साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत रहे हैं, लेकिन अब ये रिश्ते सैन्य साझेदारी के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये डील सिर्फ 60 अरब रुपए की नहीं है, बल्कि ये भरोसे की वो इबारत है जो आने वाले दशकों तक एशिया की राजनीति को तय करेगी। भारत अब शांत बैठकर तमाशा देखने वाला देश नहीं रहा। हम अब एक्टिव होकर अपने दोस्तों को मजबूत कर रहे हैं। चीन को लगता था कि वो अपनी आर्थिक ताकत से सबको दबा लेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भारत के पास ब्रह्मोस जैसा ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी घमंड को तोड़ सकता है। सोचिए, उस समय क्या होगा जब साउथ चाइना सी के विवादित इलाकों में चीन के जहाज घुसपैठ करेंगे और वियतनाम की ओर से ब्रह्मोस के लॉन्चर उनकी तरफ तैनात होंगे। वो मंजर चीन के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा। भारत ने अपनी इस चाल से ये साफ कर दिया है कि अगर हमारे हितों को चोट पहुंचाई गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने सहयोगियों की ढाल बनना भी जानता है। इस डील के बाद चीन के सरकारी मीडिया में मची खलबली इस बात का सबूत है कि भारत का वार एकदम सही जगह पर लगा है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता के साथ साथ इसकी रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। जब यह मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है तो ये हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वियतनाम जैसे देश के लिए, जिसकी समुद्री सीमा बहुत लंबी है, ब्रह्मोस एक वरदान की तरह है। भारत ने उसे ये ऑफर देकर यह जता दिया है कि हम मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं। ये कूटनीति की वो मास्टर क्लास है जो आने वाले समय में चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन इस डील को रोकने के लिए कोई चाल चलेगा? जाहिर है चीन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। वो वियतनाम पर आर्थिक दबाव डाल सकता है या फिर भारत को गीदड़ भभकियां दे सकता है, लेकिन 2026 का भारत इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति को इतना स्पष्ट कर दिया है कि अब हम किसी भी दबाव में नहीं आने वाले। वियतनाम के साथ हमारी ये दोस्ती अटूट है और ब्रह्मोस इस दोस्ती की सबसे मजबूत कड़ी बनने जा रही है। भारत की इस आक्रामक नीति ने दक्षिण पूर्व एशिया के बाकी देशों को भी एक नई उम्मीद दी है। इंडोनेशिया, मलेशिया और यहां तक कि ताइवान जैसे देश भी अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारत ही वो शक्ति है जो इस क्षेत्र में संतुलन बना सकती है। भारत का रक्षा मंत्रालय अब मिशन मोड में है ताकि वियतनाम को जल्द से जल्द
ये मिसाइलें सौंपी जा सकें। इस डील के पूरे होने के बाद भारत का रसूख अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई गुना बढ़ जाएगा। हम अब केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर रहे हैं। ब्रह्मोस की इस डील के पीछे एक और बड़ी वजह है भारत का आत्मनिर्भर बनना। हम अब खुद अपने सबसे आधुनिक हथियार बना रहे हैं और उन्हें दुनिया भर में बेच रहे हैं। ये भारत के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की जीत है। रूस के साथ मिलकर बनाई गई ये मिसाइल आज पूरी तरह से भारतीय तकनीक से लैस हो चुकी है। वियतनाम को जो वर्जन दिया जाएगा वो सबसे एडवांस होगा। इसकी रेंज और इसकी मारक क्षमता पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक होगी। चीन के लिए यह खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। चीन को अब यह समझना होगा कि समंदर किसी की जागीर नहीं है। भारत ने वियतनाम के साथ मिलकर यह साफ संदेश दे दिया है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये डील भारत के बढ़ते प्रभाव की वो कहानी है जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व से सुनाएंगी। वियतनाम के राष्ट्रपति का दिल्ली दौरा सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि ये चीन के अहंकार को तोड़ने की एक सोची समझी रणनीति थी। भारत ने दिखा दिया है कि हम अपने दुश्मनों के दुश्मनों को दोस्त बनाना और उन्हें ताकतवर बनाना अच्छी तरह जानते हैं। आज का भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए केवल हिमालय की चोटियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो 7 समंदर पार भी अपनी धमक महसूस करा रहा है। ब्रह्मोस की गूंज अब बीजिंग तक सुनाई दे रही है। ये डील जैसे ही फाइनल होगी, वैसे ही एशिया का रक्षा मानचित्र बदल जाएगा। भारत अब एक ग्लोबल लीडर की भूमिका में है और वियतनाम के साथ ये साझेदारी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रवादी सोच और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ भारत अब हर उस देश के साथ खड़ा है जो अपनी आजादी और हक के लिए लड़ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम के लिए वो हथियार साबित होगी जो उसे एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। चीन के भारी भरकम जहाजों के सामने वियतनाम की छोटी नौसेना अब कमजोर नहीं पड़ेगी। भारत ने उसे वो ब्रह्मास्त्र दिया है जो किसी भी बड़े संकट को टालने की क्षमता रखता है। इस डील के बाद भारत और वियतनाम के बीच जो भरोसा कायम हुआ है, वो दोनों देशों के भविष्य के लिए बहुत सुखद है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज भारत के हथियार दुनिया की रक्षा कर रहे हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को वियतनाम के अलावा और किन देशों को ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस डील से चीन पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाएगा? अपनी राय जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि उनका देश आज किस कदर मजबूत हो चुका है।